तुलसी जी का विवाह किस प्रकार से करना चाहिए? बहुत ही सरल विधि से, सुव्यवस्थित तरीके से। भगवती तुलसी हैं जिनको कि हम महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य प्रवर्धनी, आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसीम त्वम नमोस्तुते, जो कि हमारे संचित सभी अशुभ कर्मों को शमन करती हैं, शुभ कर्मों में वृद्धि करती हैं। मोक्ष के दाता प्रदाता श्री हरि भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी जी का विवाह किस प्रकार से करें? भगवती का विवाह किस मुहूर्त में करें? कार्तिक महीना में शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन विवाह नक्षत्र में इस व्रत को कर सकते हैं। द्वादशी एकादशी को सायंकाल इस विवाह को करने का विधान है। इस दिन विवाह का मंडप आप केले के वृक्ष से, बंधनवार से खूब बढ़िया से आच्छादित कर लें। एक कुंड रखें हवन करने के लिए। और भगवती के पूजन में किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है? भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन के लिए और भगवती तुलसी जी के पूजन के लिए पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, चीनी का मिश्रण बना करके रख लें, या अलग अलग भी आप रख सकते हैं। गंगा जल, रक्षा सूत्र, कलावा रख लें। हल्दी, रोली, अबीर, सिंदूर, चंदन। भगवान नारायण को चावल नहीं चढ़ता है, इसलिए श्वेत तिल, और भगवती के लिए चावल, फूल, धूप, घी का दीपक, दूब घास, फूल माला। तो पीला माला तो भगवान नारायण के लिए, और लाल माला जो है भगवती तुलसी जी के लिए। सुगंधित गुलाब जल, चमेली का तेल और सेंट, ये आप रख लीजिए। विवाह में मधुपर्क की विधा है तो शहद भी आप अलग से रखें। सप्तधान्य कलश के नीचे डालने के लिए। दिग्रक्षण के लिए पीली सरसों। भगवान नारायण के लिए पीला वस्त्र, और माता जी के लिए एक साड़ी होनी चाहिए। माता तुलसी के लिए एक साड़ी आप रखें। जो भी वस्त्र आप खरीदें, माता जी के लिए लाल ले सकते हैं, भगवान नारायण के लिए पीला ले सकते हैं। काला, नीला आदि रंगों से आपको बचना है। भगवान मोक्ष के दाता प्रदाता श्री हरि विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा अगर सुलभ हो तो आप बाजार से इसको खरीद लीजिए, नहीं तो आप शालिग्राम भगवान के साथ भगवती का विवाह करा सकते हैं। भगवान नारायण को और भगवती के पूजन के लिए एक फूल की थाली, एक लोटा और एक आचमनी, ये भी आप रख लें। गणेश गौरी को बना करके रखें। उन्हीं के उत्तर की तरफ सूर्यादि नवग्रह को स्थान दें। आपके जो कुल के देवता हैं, षोडश मातृका, इनको भी आप स्थान दें दक्षिण की तरफ। भगवान शालिग्राम के स्वरूप को आप देख रहे हैं, इस प्रकार से भगवती तुलसी के सन्मुख इनको भी रख दें। भगवान के पूजन के लिए शंख रख लें। एक वरुण कलश, कलश आपके पास धातु का हो या मिट्टी का हो, उसमें अंदर दूब, सुपारी, हल्दी, चावल, शतावरी, एक सिक्का डाल करके आम, पीपल, पाकड़, गूलर, बरगद की पल्लव लगा दें, या नहीं सुलभ है तो आम की ही पल्लव लगा दें। ऊपर एक प्याले में जो है जौ चावल जो आपके पास अनाजो भर दें। ऊपर एक नारियल लाल कपड़े से लपेट करके रख दें। कलश के गले में रक्षा सूत्र बांध करके आगे स्वास्तिक बना दें।
पूजन में जिस आसन पे आपको बैठ करके पूजन करना है वो आसन लाल रंग का ऊनी हो या कुश का आसन हो, तो इस आसन पे आप बैठें। भगवान नारायण के लिए पीली झंडी और भगवती तुलसी के लिए लाल झंडी लगा दें। अब आपको इनके पूजन के लिए सर्वप्रथम त्रिकुश से या आम के पत्ते से अपने ऊपर जल छिड़कना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरः शुचिः। हाथ धुल करके 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धुल करके पवित्री को पहनिए। अगर आपके पास कुछ की पैंती नहीं है तो आप स्वर्ण मुद्रिका को अनामिका उंगली में पहने रहें। हवन करने के लिए तसला या हवन कुंड आप रखें और उसमें बालू बिछा करके आम की समिधा लगा करके अंत में हवन की जाएगी। तो पूजन की विधि को प्रारंभ करते हैं। आसन पे भैया आप जल छिड़कें। आसन शुद्धि के लिए पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता काम चलारे माम देवीं पवित्रम कुरु च आसनम मां। आसन शुद्धि के लिए जब आप जल छिड़क लें तो शिखा स्पर्श करना चाहिए कि शिखा में ग्रंथि हो। चिद्रूपीण महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्समे। मस्तक पे तिलक लगा लेना चाहिए। आदित्याद वसो रुद्रा विषवे देवा मरुद्गणः तिलकम तु प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। जिस चौकी पे आप पूजन कर रहे हैं वहीं पे उत्तर की तरफ एक घृत का दीपक जला करके रखें और दीपक को प्रज्वलित करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए। भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरत में पापम पूजा दीप नमोस्तुते। दीपक के पास चढ़ा दें, दीपक का पूजन कर लें। जल से स्नान, हल्दी अक्षत पुष्पादि चढ़ा करके दीप नारायण का पूजन करें। दूब घास, चावल, पुष्प ले करके विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी का ध्यान करना चाहिए। ओम सुमुखस्य चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रौ गजाननः। द्वादशेतानि नामानि यः पठेत शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदः। गंगणपतये नमः। गणेश जी के ऊपर चढ़ा दें। जो भी हम पूजन यजन करते हैं, सुकर्म करते हैं तो बिना संकल्प किए नहीं करना चाहिए। तो संकल्प के लिए त्रिकुश, अक्षत, जल, पुष्प आदि ले लें। अगर आपके पास त्रिकुश नहीं है तो आप हाथ में चावल, पुष्प, जल लेकर के कुछ सिक्का पैसा लेकर के आप संकल्प कर सकते हैं। तो संकल्प हम सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं। अद्य शांडिल्य गोत्र, जो आपका गोत्र हो उसका उच्चारण करने। जो आपका नाम हो, नामाहम कहिए। मम अखिल विविध पातक समन पूर्वक अभीष्ट सिद्धि द्वारा श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थम तुलसी विवाहम करिष्ये। तदंगत्वेन गणेश पूजनम गृह यज्ञस्य अहम करिष्ये। कह करके कि आप जो पूजन आदि करने चल रहे हैं उसका आप संकल्प करके वहीं रख दीजिए। इसके बाद भगवती पृथ्वी का ध्यान करना चाहिए। तो आप ओम वाराह्यै नमः, आधार शक्त्यै नमः, क्षमायै नमः ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पम समर्पयामि। भगवती पृथ्वी को
जल से स्नान करा करके हल्दी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, दक्षिणा आदि चढ़ा करके इनको प्रणाम कर लें। चावल, पुष्प, दूब, घास लेकर के, दूर्वा लेकर के गणेश जी का आवाहन करें। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गणेश जी के ऊपर चावल, पुष्प आदि चढ़ा करके भगवती गौरी जी का ध्यान और आवाहन करें। तो हाथ में चावल पुष्प लेकर के माता जी का ध्यान करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भगवती गौरी के ऊपर चढ़ा दें और इनकी प्रतिष्ठा कर दें। चावल छोड़ करके ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ गंगणपतये नमः भगवत्याः गौर्यै नमः। प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ कह करके आप चावल छोड़ देंगे। प्रतिष्ठा करने के बाद नियमतः गणेश गौरी का पूजन करके तब पूजन करना चाहिए। तो हम आपको एक ही क्रम में बतला रहे हैं क्योंकि लंबी वीडियो ना हो। अगर आप अलग से पूजन करना चाहते हैं तो क्रम से जैसे हम पृथ्वी जी को बताए उन्हीं वस्तुओं को चढ़ा दीजिए। गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दीजिए, भगवती गौरी को सिंदूर लगा दीजिए। बस यही तनांतर होगा। दिशाओं से अपने घर की, अपने शरीर की रक्षा के लिए भगवान नारायण का मनन चिंतन करते हुए पीली सरसों के ऊपर कलावा और कुछ पैसा रख करके भगवान नारायण का ध्यान करें कि प्रभु आप हमारे घर की, इसमें बसने वाले सभी प्राणियों की सर्वविधि रक्षा करें, आप प्रसन्न हो। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संशयी स्थितः ये भूता विघ्नकर्तारा ते नश्यन्ति शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन शांति कर्म शवारभे। अब आपको करना क्या है? ये रक्षा सूत्र और दक्षिणा गणेश भगवान को चढ़ा देना है और सरसों को सभी दिशाओं में छोड़ना है। तो 10 दिशा हैं, 10 दिशा में जो इंद्र महाराज हैं वो राजा हैं। तो पहले पूर्व से ही चालू किया जाएगा। तो पूर्वे रक्षतु बाराहा अग्नेया गरुण ध्वजा दक्षिणे अवतु पाराहो नैऋत्यां मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपते रक्षेत ऐशन्याम ही महेश्वरा ऊर्ध्वौ गोवर्धनो रक्षेद धस्ताद त्रिविक्रमः। दोनों हाथ में लेकर के वासुदेव जी का ध्यान करें, नारायण जी का। एवं 10 दिशो रक्षेत वासुदेवो जनार्दनः। ये आपको कह करके पीली सरसों को सिर से घुमा देना है गिरते हुए क्रम में। ये सरसों आप अपने घर में शुद्ध स्थान को छोड़ करके हर जगह छिड़कवा दें। इससे जो है भगवान नारायण घर की रक्षा करते हैं। वरुण भगवान जी का आवाहन करना है। तो कलश के आवाहन के लिए चावल पुष्प लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अपामपति वरुणाय नमः। कलश पे चढ़ा देंगे। इसके बाद चारों वेद, 18 पुराण, उप पुराण, नदी, द्वीप, सागर सबका ध्यान करते हुए कि हमारे जन्म जन्मांतर के जो भी अशुभ संचित कर्म हैं उनको आप नष्ट करिए, शुभ कर्मों में प्रभु वृद्धि करिए। आप सभी लोग आकर के यहाँ वरुण भगवान के साथ पूजित होइए। इसी भावना से सबका ध्यान करके चढ़ा देना है। तो कलश पे आप चढ़ा दीजिए। अब आपको सूर्यादि नवग्रह का आवाहन करना है। तो नवग्रह के आवाहन के लिए हाथ जोड़ करके चावल पुष्प ले करके सूर्यादि नवग्रह का ध्यान करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधस्य गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु अर्कादि नवग्रह मंडल देवेभ्यो नमः। तो नवग्रह का ध्यान करके चढ़ा दें। षोडश मातृका का हाथ में चावल पुष्प ले करके गौरी परमा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुरा स्वाहा मातरो लोक मातरः धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकारिता वृद्ध्यौ पूज्या षोडश
आत्मनः कुलदेवतायै नमः खोरसमातृकेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। शालिग्राम भगवान जी का ध्यान करेंगे। ओम इदं विष्णुर्वचक्रमे त्रेधान्य तदेवदं समूनमसभागुंसुरे स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः। मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। अगर शालिग्राम भगवान है, नारायण है, तो इनको श्वेत तिल और पुष्प चढ़ाना चाहिए, चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आप भगवती तुलसी का ध्यान करेंगे। हाथ में पुष्पादि लेकर के तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण सदा प्रिये। ओम भूर्भुवः स्वः। तुलसीम यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ। तुलसी देव्यै नमः। तुलसीम पूजयामि। तुलसी जी के ऊपर चढ़ा दें। भगवान विष्णु और तुलसी को प्रणाम करना है। अगर आपके पास स्वर्ण प्रतिमा है भगवान विष्णु जी की, तो वही शालिग्राम जी के पास इस मूर्ति को रख देना चाहिए। और अगर आप नई मूर्ति लाए हैं, घी लगा करके अग्नि में सेंक दें। इसके बाद दुग्ध से स्नान करा दें, जल से स्नान करा दें, शुद्ध जल से धुल करके पोंछ करके तब रखें, जिससे ये मूर्ति शुद्ध हो जाए। अब आपको इस मूर्ति में भगवान नारायण का आवाहन करना है। तो आवाहन के लिए श्वेत तिल पुष्प लेकर के भगवान जी का ध्यान करें। ओमागक्ष भगवन देव अर्चस्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसी सर्व काम प्रदो भव। ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भगवान नारायण के स्वरूप पे और श्वेत तिल चढ़ा देना चाहिए। अब आपको इन सभी देवताओं का पूजन करना है। तो पूजन के अंतर्गत आप 4 बार जल सभी देवता के ऊपर छिड़केंगे। पाद्यौ पाद्यम हस्तौ अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। गणपत्यादि देवतायै नमः। श्री मोक्षप्रद नारायणाय नमः। वृंदायै नमः। सुभद्रायै नमः। समस्त देवता के पैर को धुल रहे हैं, हाथ धुलने के लिए जल दे रहे हैं, आचमन करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। अब आपको पंचामृत से स्नान कराना है। तो पंचामृत बना करके आप रखें तो स्नान कराइए। पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्कराया समायुक्तम स्नानार्थम प्रगृह्यताम। श्री मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। वृंदायै नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। भगवान शालिग्राम और विष्णु भगवान जी को वही जो आप फूल की कटोरी लाए हैं कांस्य पात्र की, उसी में पंचामृत से स्नान करा करके शुद्ध जल से स्नान करा देना चाहिए। थोड़ा सा गुलाब जल छिड़क दें और भगवान जी को गुलाब जल से स्नान करा दें। सुगंधि द्रव्यम स्नानम समर्पयामि। मोक्षप्रद नारायणाय नमः। गणपत्यादि देवतायै नमः। तो चमेली का तेल हृदय के 1 बूंद गिरा दें, भगवान जी के ऊपर थोड़ा सा लगा दें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगन्धितैलं समर्पयामि। मोक्षप्रद नारायणायै नमः। वृंदायै नमः। कलावा तोड़ तोड़ के चढ़ा दें। तो भगवान नारायण को वस्त्र और भगवती को जो आप साड़ी लाए हैं वो अर्पण करना चाहिए। सर्वभूषादिके सौम्ये लोक लज्जा निवारिणे मयोपपादिते तुभ्यम वाससी प्रतिगृह्यतामि। वस्त्रोप उपवस्त्रं समर्पयामि। गणपत्यादि देवतायै नमः। मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। वृंदायै नमः। सुभद्रायै नमः। भगवान नारायण को वस्त्र उपवस्त्र चढ़ा करके वहीं बगल में रख देना चाहिए। भगवती वृंदा को, माता तुलसी को जो साड़ी लाए हैं वो स्पर्श करा करके रख दें। और एक वस्त्र माता जी को चुनरी वस्त्र आदि से आच्छादित कर दें, उड़ा दें। वस्त्र चढ़ाने के बाद 2 बूंद जल गिरा देना चाहिए बाहर। वस्त्रांते आचमनीयम जलम। गणेश
कलश नवग्रह को एक एक जनेऊ चढ़ा दें। नवभिषतंतुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर यज्ञोपवीतं समर्पयामि मोक्षप्रद नारायणाय नमः। जनेऊ के बाद 2 बूंद जल गिरा चंद्र लगा देना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जो आपके पास कांस्य पात्र है उसी कांस्य पात्र में मधुपर्क बना लें। तो मधुपर्क में क्या डालना चाहिए? दही, मधु, घी डाल करके भगवान जी के समक्ष रखते हैं। ओम विष्णोर्दधि घृत क्षीरम कांस्य पात्र पुटीकृतम मधुपर्कम गृहाणत्वं वासुदेव नमोस्तुते। 2 बूंद जल गिरा लें। तो चंदन, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल सभी देवताओं को चढ़ाना है। जो भी चढ़ाएं अनामिका और अंगूठा अंगुली से चढ़ाना चाहिए। गंधद्वारां दुरादर्शां नितपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां ह्योपहवे श्रियम्। श्रीखंडनं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरुश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। अगर माताएं पूजन को कर रही हैं, भगवती का विवाह करा रही हैं, तो माता जी की श्रृंगार से संबंधित सभी वस्तुओं को उनको रखना चाहिए। आप लोग 16 श्रृंगार में धारण करते हैं, उन वस्तुओं को माता जी को अर्पण करना चाहिए। भगवान नारायण को श्वेत तिल चढ़ाएं और बाकी समस्त देवता को चावल चढ़ा दें। अक्षता सुरुश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर मोक्षप्रद नारायणाय नमः। श्वेत तिलम समर्पयामि गणपत्यादि देवतायै नमः अक्षतानि समर्पयामि। पुष्प और पुष्पमाला चढ़ावें। सुमल्यानि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया तानि पूजार्थं पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि गणपत्यादि देवतायै नमः मोक्षप्रद नारायणाय नमः। अगर आप इतना बड़ा मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो आप पुष्पम समर्पयामि पुष्पमालाम समर्पयामि जो मंत्र में बोल रहे हैं वही आप बोल दीजिए, वही पर्याप्त है। दूब घास गणेश जी को चढ़ा दें, एक कलश पे चढ़ा दें। वंश वृद्धि करणार्थम दूर्वांकुरान समर्पयामि गंगणपतये नमः। तुलसी पत्र भगवान नारायण जी को चढ़ा दें। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि ददे वदम समूलमसपागुं सुरे स्वाहा। तुलसी पत्रम तुलसी दलम समर्पयामि मोक्षप्रद नारायणाय नमः। धूप दीप दिखा दें सभी देवताओं को। वनस्पतिर्षोडभूतो गंधाद्यो गंधोत्तमार्घेया सर्वदेवानां देवीनां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूप को कहीं किनारे लगा दें। इसके बाद दीप जब भी दिखाएं तो जल से मंडल करके देवताओं को दीप दिखाना चाहिए। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यौ अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि मोक्षप्रद नारायणाय नमः वृंदायै नमः। दीप दिखाने के उपरांत 2 बूंद जल गिरा करके हाथ धुल करके तो समस्त देवताओं को भोग प्रसाद अर्पण करना चाहिए। हरि ओम नाभ्यायासीदन्तरिषुकुं शीर्ष्णोदौः समवरतद परभ्यां भूमिरदिशः श्रोतान् तथा लोकान् न कल्पयन्न। नैवेद्यं सुभोजयामि त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये गृहाणां शुम्भो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि गणपत्यादिदेवतायै नमः श्रीमन्नारायणाय नमः। 3 आचमनी जल गिरा दीजिए कि प्रभु आप हाथ मुख धुलिए, जल पीजिए। अति तृप्तिकरम तोयम सुगंधिम चाविवेक्षया त्वयि तृप्ते जगत तृप्ते नित्ये तृप्तम महात्मानि। फल हो वो फल भगवान जी को अर्पण करना चाहिए और भगवान नारायण के लिए कदली फल अवश्य हो, केले का फल अवश्य चढ़ाना चाहिए। फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन सफला सन्तु मनोरथः। 2 बूंद जल गिराइए। फल के बाद जल नहीं पिया जाता लेकिन हाथ मुख धुलना चाहिए। 5 सुपारी लौंग इलायची का बीरा भगवान जी को आप खिला रहे हैं, इस भाव से सब स्पर्श कर लीजिए। पूंगी फलम महति दिव्यम नागवल्ली दलैरुतम मीलालवांग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यतामि।
गणपत्यादि देवतायै नमः। मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। ईलालवं ताम्बूलं पुंगीफलं समर्पयामि। पूजन की सफलता के लिए दक्षिणा जो आपका सामर्थ्य हो, जो आपके पास हो, वो भगवान जी को अर्पण करना चाहिए, माता जी को चढ़ाना चाहिए। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदं तः अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। एतेन गन्धच्छदपुष्पधूपदीपनैवेद्यताम्बूलपूंगीफलदक्षिणाद्रव्येण गणपत्यादिदेवतः मोक्षप्रदनारायणदेवता प्रीयतां नमः। जल को छोड़ दें। जिन जिन देवता का आपने पूजन यजन किया, पुष्प लेकर के सभी देवताओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ऐसे ही समस्त देवी देवता का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए। जो भी आपको श्लोक मंत्र आता है उसी को पढ़ के प्रार्थना कर लें। पुष्प लेकर के भगवती तुलसी से प्रार्थना करें। सुख समृद्धि शांति के लिए उनसे निवेदन करें। सौभाग्य संततम देहि धन धान्यम च मे सदः आरोग्यम शोक शमनम कुरु मे माधव प्रिय अभीष्ट फल सिद्धिं च सदा देहि हरि प्रिय। तो भगवती तुलसी का मनन चिंतन ध्यान करके चढ़ा देना चाहिए कि हे भगवती, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। आप हमारे यश कीर्ति धन सुख ऐश्वर्य की वृद्धि करिए, हमारे सौभाग्य की, सुहाग की, पुत्र संतान की, घर की आप रक्षा करिए। हाथ में जल लेकर के भगवती को समर्पण करना चाहिए। अनेन मया यथा शक्त्याः कृतेन पूजनेन श्री तुलसी देवता प्रीयताम नमः चढ़ा दें। इसके बाद भगवती तुलसी के सन्मुख भगवान नारायण के स्वरूप को आप रखे हैं तो एक वस्त्र बीच में रख देना चाहिए, जिसको कि अंतःपट कहा जाता है। तो अंतःपट करके तो भगवान जी का चिंतन करें। श्रीमत कार्तिक शुक्ल तिथिवरा चैक एकादशी द्वादशी तस्यांगोरज लग्न के वधुवरौ साक्षाद जगन्नायकौ कृष्णस्य तुलसी विवाहं करोत अस्मिन् विवाह उत्सवे तौ देवो भवताम सदा शुभकरा लक्ष्मी करौ मंगलम। इस प्रकार से भगवान और भगवती से हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए, अंतःपट करना चाहिए। जैसे हम आप पाणी ग्रहण करते हैं ना, तो संकल्प करते हैं उसी भावना से कि भगवती तुलसी आपकी पुत्री हैं और भगवान नारायण को आप वर रूप में भगवती को अर्पण कर रहे हैं। तो संकल्प करें, विष्णु गोत्रोत्पन्नः, जो आपका गोत्र हो, नामाहम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा कृत कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक दोष परिहारार्थम तथा च विष्णु देवता प्रसन्नार्थम अमुक गोत्रस्य अमुक प्रवरस्य अमुक शर्मणः प्रपौत्रीम अमुक गोत्रस्य अमुक प्रवरस्य अमुक शर्मणः पुत्रीम इत्य नैव क्रमेण तिरावर्त्य कश्यप गोत्राय दामोदराय महाविष्णवे वराय कन्या वत समृद्धा इमाम तुलसीम श्री रूपणीम यथा शक्ति अलंकृताम तुभ्यम श्री धरा याहम संप्रददे। इस प्रकार से संकल्प करके वहीं श्री विष्णु प्रसन्न हो और तुलसी देवी का प्रति ग्रहण करें, तो वहीं भगवान जी के सन्मुख इसको रख देना चाहिए। फिर भाव बनाएं, भगवान विष्णु जी के हाथ को आप स्पर्श करके
माता जी के हाथ को प्रदान कर रहे हैं, माता जी को पत्नी के रूप में प्रदान कर रहे हैं। अनादि मध्य निधनस्त्रैलोक्य परिरक्षक इमाम गृहान तुलसीम विवाह विधिनेश्वर पार्वती बीज संभूताम वृंदाभस्मनि संशयी स्थिताम अनादि मध्य निधनाम वल्लभाम ते ददाम्यहम पयोघटैश्व सेवाभिः कन्या वर्धवर्धितामयः त्वेत प्रियाम तुलसीम तुभ्यं दास्यामि त्वं गृहाण प्रभो। हे भगवान, मैं आपकी प्रिय, आपके आत्मा में वास करने वाली भगवती तुलसी को प्रदान कर रहा हूँ। आप हे नाथ इनको स्वीकार करें, तुम गृहाण भो। दूसरा पुष्प लेकर के माता जी से प्रणाम करें। तुम देवी में अग्रतो भूयास तुलसी देवी पार्श्वयोः देवी तुम पृष्ठतो भूयास तददानात् मोक्षमाप्नुयात्। कि मैं आपका दान कर रहा हूँ, आपके द्वारा हमको, हमारे परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार से माता जी का ध्यान करके माता जी को चढ़ा देना चाहिए। जल से भगवान जी और भगवती के चरण को धुलना चाहिए। माता जी का 2 बार चरण धुलें और भगवान नारायण का 3 बार। भगवान जी के सिर पे टीका कर दें और माता जी के हाथ का ध्यान करके कि आप उनके हाथ में टीका लगा रहे हैं। अब यहाँ पे चूंकि आप वर रूप में भगवान नारायण और भगवती के चरण को धुले, उनके मस्तक पे, माता जी के हाथ पे आपने टीका किया, तो यहाँ पे स्वर्ण का दान, धन का दान, वस्त्र का दान, जो भी हो सके वो करना चाहिए। तो तत् कृतैतत् तुलसी दान प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम इमाम स्वर्ण दक्षिणाम तुभ्यम दामोदराय संप्रददे। तो भगवती को स्पर्श करा करके भगवान नारायण का चिंतन करके कि भगवान नारायण के हाथ में आप दे रहे हैं तो भगवान जी को अर्पण कर देना चाहिए। तो माता जी के साथ भगवान नारायण को 4 बार 7 बार जो आपके यहाँ प्रथा हो घुमा देना चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु और भगवती जी परिक्रमा कर रहे हैं। विवाह की जो परिक्रमा की जाती है वही परिक्रमा कर रहे हैं, इस भाव से घुमा करके रख देना चाहिए। ग्रंथि बंधन कर देना चाहिए। तो रक्षा सूत्र में या गमछा हो, माता जी की चुनरी में ग्रंथि बंधन करके भगवान जी के पास रख दें। एक चुटकी सिंदूर उठा करके माता जी के सिर पे 7 बार छोड़ देना चाहिए कि भगवान नारायण जी अपने हाथों से भगवती के मांग में सिंदूर डाल रहे हैं। हवन के लिए तसला या हवन कुंड जो भी आपके पास हो उसमें बालू और आम की समिधा रख करके कपूर से अग्नि को प्रज्वलित कर लें और अग्नि का ध्यान करके ओम अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि कह करके छोड़ दें। जल से स्नान करा दें, हल्दी अक्षत पुष्प आदि को बाहर चढ़ा दें। अग्नि पूजन के अंतर्गत अंदर धूप डाल दें, कपूर डाल दें, कुछ भोग प्रसाद डाल करके 3 बार जल से मंडल कर दें, फल चढ़ा दें, पान सुपारी दक्षिणा आदि चढ़ा करके एक आचमनी जल अग्नि भगवान के समक्ष छोड़ देना चाहिए। अनया पूज्या अग्नि प्रियताम नमम। अग्नि भगवान को प्रणाम करके सबसे पहले घी की आहुति अग्नि को देनी चाहिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा इदम भूः नमः। ओम भुवा स्वाहा इदम भुवा नमः। ओम स्वा स्वाहा इदम स्वा स्वा नमः। सकल हवन सामग्री आदि पहले से मिला करके रखें। गणेश जी को आहुति दें। गंगणपतये स्वाहा गंगणपतये स्वाहा गौर्यै स्वाहा गौर्यै स्वाहा गौर्यै स्वाहा। नवग्रह के लिए अगर आपके पास समिधा है नवग्रह की तो आप ले सकते हैं, नहीं है
तो आप ऐसे आहुति छोड़ें। ओम घृणी सूर्याय स्वाहा, ओम सोम सोमाय स्वाहा, ओम अंगारकाय स्वाहा, ओम बुम बुधाय स्वाहा, ओम ब्रिंग बृहस्पतये स्वाहा, ओम सुं शुक्राय स्वाहा, ओम सं शनैश्चराय स्वाहा, ओम रांग राहवे स्वाहा, ओम केंकेतवे स्वाहा, ओम अधिदेवेभ्यः स्वाहा, ओम प्रत्यधिदेवेभ्यः स्वाहा, ओम पंचलोकपालेभ्यः स्वाहा, ओम इंद्रादिदशदिक्पालेभ्यः स्वाहा, ओम षोडश मातृकेभ्यः स्वाहा, ओम आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवीभ्यः स्वाहा, ओम आधार शक्तये स्वाहा, ओम पृथिव्यै स्वाहा, ओम बम वरुणाय स्वाहा, ओम वरुणादि देवेभ्यः स्वाहा। भगवान जी के 12 अक्षर के द्वारा या अष्टाक्षर के द्वारा या सहस्र नाम के द्वारा आहुति देना चाहिए। तो 12 अक्षर से भगवान जी के लिए आहुति देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 108 आहुति, 21 आहुति, जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वाहा, इदम विष्णवे नमः। पुरुषसूक्त से आप 16 मंत्रों से आहुति दे सकते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। एक मीठा लेकर के घी लगा करके अग्नि भगवान का ध्यान करके छोड़ देना चाहिए। अग्नि सुष्टिकृते स्वाहा, इदम अग्नि सुष्टिकृते नमः। थोड़ा सा चावल, गुड़, दक्षिणा, मीठा आदि रख करके संकल्प कर सकते हैं पूर्ण पात्र का। तो जो भी पात्र युक्त दान करें। अद्य कृतस्य तुलसी विवाह होम कर्म प्रतिष्ठार्थम पूर्ण पात्रम प्रजापति दैवतम। जिनको आपको देना उनका गोत्र नाम ले करके शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहम संप्रददे कह करके दे देना चाहिए। पूर्णाहुति के लिए एक पान का पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो आप हवन सामग्री बचाए हैं थोड़ा सा रख करके उसी के ऊपर सुपारी या गरी का गोला लें, तो उसमें हवन सामग्री भर के कलावा से लपेट लें। खड़े होकर के पूर्णाहुति को करना चाहिए। सर्वम वै पूर्ण गुण स्वाहा। जब आप आहुति छोड़ें तो पान का पत्ता नहीं छोड़ना चाहिए, हवन और सुपारी अंदर डाल देना चाहिए। जो आप हवन सामग्री से हवन कर रहे थे, जो थलिया में बची है, भगवान शिव शंकर का ध्यान करके सब गिरा दें। एकादश रुद्राय नमः, शेष रुद्रभागाय नमः, सांब सदा शिवाय नमः। सारा घी शुरुआ के द्वारा गिरा देना चाहिए। जो आप हवन किए हैं, हवन कुंड से ईशान कोण की तरफ से शुरुआत से राख निकाल करके हवन की इसको लगा लेना चाहिए। भगवान नारायण की आरती, भगवती तुलसी की आरती कर लेनी चाहिए। तो आरती में भगवान नारायण की ओम जय जगदीश हरे कर लें और भगवती वृंदा की आप आरती कर सकते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी पूरन तप कीनो, साले ग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमः। तो आप भगवान नारायण के लिए आरती और भगवती के लिए आरती कर सकते हैं। और जब आरती कर लें तो परिक्रमा करके नीरांजन कर लें। आरती में कुछ डाल करके आरती ले लें। पूरे घर में अशुद्ध स्थान को छोड़ करके इस आरती की थाली को घुमा दें। इससे दुख दरिद्रता खत्म होती है। भगवान नारायण की असीम अनुकंपा उस परिवार पे बन जाती है। जिनका आपने पूजन यजन वंदन अर्चन किया उनसे क्षमा मांग लीजिए। आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वर क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। क्षमा याचना मांग करके भगवान जी के पास और माता जी का ध्यान करते हुए चढ़ा दें। तुलसी पत्र श्वेत तिल लेकर के भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए। ओम यस्य अस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमुच्युतम।
अनेन कर्मणः दामोदरः प्रीयताम। इस प्रकार से भगवान नारायण के ऊपर इसको चढ़ा देना चाहिए। पुनः पुष्प लेकर के स्वासक्तैः उक्त विधिना तुलस्याः करपीडनम कन्यादान फलम तस्य जायते नात्र संशयः सौभाग्यार्थम धनार्थम च विद्यार्थम तु निवृत्तये संतत्यर्थम प्रकृतव्यम तुलस्याम पाणिपीडनम। भगवती तुलसी जी का चिंतन करके उनके पास भी चढ़ा दें। वहीं आपको गणेश जी का, गौरी जी का और वरुण भगवान का, खोडस मातृका का, अग्नि भगवान का, इनका विसर्जन करना। विसर्जन के लिए आप चावल ले लीजिए। नारायण और तुलसी जी के ऊपर ये चावल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि इनका विसर्जन नहीं करना है। तो यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय माम कीमीष्ट कामना संसिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरुश्रेष्ठ स्वास्थाने गच्छ हुतासन यत्र ब्रह्मादेवा तत्र गच्छ हुतासन आवाहिता देवाः स्वास्वास्थानं गच्छन्तु लक्ष्मी कुबेरम धर्मम सरस्वतीम च विहाय। भगवान नारायण और तुलसी जी के ऊपर नहीं चढ़ाना है। अब आसन की दाहिनी तरफ जल गिरा करके वही जल मस्तक में 3 बार लगाना चाहिए। इंद्र का ध्यान करना चाहिए। इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः। पैंती उतार दें। अगर आप स्वर्ण मुद्रिका पहने तो उसको नहीं उतारना है, लेकिन पैंती पहने तो उतार दीजिए। उतार के आपसे जो बड़े हैं परिवार के सभी व्यक्तियों के चरण को स्पर्श करें, उनसे शुभ मंगल आशीर्वाद की कामना करें। प्रसाद जो आप चढ़ाए हैं भगवान जी को और भगवती को, इसको वितरण कर देना चाहिए। जो आपके यहाँ कन्या ब्राह्मण आदि हैं तो उनको कुछ दक्षिणा दे करके प्रणाम करना चाहिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री सीताराम।